और सीताराम बोल दो। अब ऐसे नज़ारों में भाई हम तो घूमते फिरते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं, मौज मस्ती एकदम झकास झकास। अगर भगवान आपको भी ये मौज मस्ती लेनी है ना, तो अपने मन को डांट के एकांत जगह में निकल जाओ। बस ये सोच के निकल जाओ कि अपन को थोड़ा बहुत मूड फ्रेश करना है, थोड़ी बहुत एकांत। भगवान इस लोकेशन पर बहुत ही वीरान जंगल है और पानी का एक सरोवर भी भरा हुआ है, जो यहाँ से पानी की धार बहकर कहीं दूरों तक जा रही है। इधर बिल्कुल सुनसान जंगल वाला एरिया है, यहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा। आपको देख सकते हो चारों तरफ जंगल ही जंगल, हॉन्टेड एरिया दिखाई देगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखना और अपनी नजरें पल के जमाए रहना वीडियो। सुबह सुबह की ताजगी का आनंद लेने यहाँ पे आ गए हम। चलो यहाँ का घुमा फिरा के हम आपको यहाँ का एरिया से रूबरू कराते हैं। बाइक भी वहाँ पे खड़ी कराया। अब इधर नहीं आती यार, बाइक का रास्ता नहीं है, इस जंगलों में इधर उधर करके आना पड़ता है। तो वहाँ तक तो आप आए, जरा कमेंट में भेज दो। आगे का जो मोटिवेशन है वीडियो बनाने का वो और भी आगे और आकर्षित हो, किस प्रकार का वीडियो बनाऊं वो आप जरूर कमेंट में भेजें। भगवान यहाँ पर पानी की गहराई बहुत ही ज्यादा है यार। ऐसा लगता है कि पानी के हाथ लगाना भी मुश्किल का काम हो रहा है, पानी को छूना भी बहुत मुश्किल की बात हो रही है। हमारे प्यास लगी हुई है मगर पानी भी पीने की हिम्मत नहीं बनती है, और काला पानी है यहाँ पे जो भाई बहुत ही डर पैदा करता है। मैं ऐसे लोकेशन के साथ अब आगे निकलता हूँ, तो आप बने रहिए प्लीज, वीडियो को मिस मत करिए। ऐसा जंगल है और इस जंगल में जानवर रहते हैं, ऐसे डरवर्थ से तो हम डरते नहीं है, घूमते हैं खूब आनंद से। आपको ऐसा खौफनाक दृश्य दिखाने के लिए जंगलों में अकेला चल पड़ता हूँ, और जीवन की वो भी एक रिस्क लेके। तो प्लीज आपका एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है भाई। अकेला एकांत जंगलों में पहुँच जाता हूँ। ऐसे लोकेशन पे पहुँचने के बाद तो आपको लगता होगा कि ये अकेला भाई इतनी रिस्क क्यों लेता है, क्योंकि यार मुझे ऐसे लोकेशन पे ही आनंद आता है। प्रकृति की बिल्कुल सुंदरता बनी रहती है और ऐसा मन को लुभाने वाले दृश्य मुझे एकांत ही नजर आते हैं। इस एकांत जगह का भी एक रहस्य है, वो बहुत ही अच्छा और खूबसूरत है। कई वर्षों पहले एक संत महामुनि यहाँ पे तपस्या किया था। इस जगह की हकीकत साधु संतों का तपोवन है, इसमें संत लोग ही तपस्या करते हैं। घनघोर जंगल है और इधर पानी का बहता हुआ नजारा बहुत ही मन को लुभाता है। ऐसी सुंदर जगह में संत लोग को सभी व्यवस्थाएं मिल जाती है, पानी की, एकांत की। कई वर्षों पहले की बात है, तो कोई एक गवाल था यहाँ पे, भेड़ बकरियां चरा रहा था, गायें वाइयां। उसकी बकरियों को प्यास लगी तो वो संत महाराज के पास यहाँ पहुँच गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा अभी वो भी लोकेशन। संत महाराज की कुटिया के दर्शन भी कराने वाला हूँ, मगर वहाँ अब तो मामूली झंडा लगा हुआ है। कई समय पहले की बात है, तो लोगों का कहना है कि संत महाराज यहाँ पे तपस्या करते थे। एक गवाला अपनी गायों को लेके वहाँ पहुँच जाता है और उस गायों को प्यास लगती है। गायों को पानी पिलाने के लिए इधर उधर इस जंगल में पानी ढूंढता है, तो उसको कहीं भी पानी नजर नहीं आता है। और एक संत महामुनि यहाँ पे बैठा हुआ समाधि में लीन उसको दिखाई देता है। पास जाता है तो संत की नजरें खुल जाती है और संत बोलता है कि भाई यहाँ क्यों, क्या चाहिए तेरे को? कि भगवान मेरी इस गायों को, इस भेड़ बकरियों को प्यास लगी है, मैं पानी की तलाश में इधर आया हूँ। जो ही ऐसे कहा तो वो संत बोला कि जा तेरी गायों की प्यास मिटा ले, तू यहाँ से मुड़ के वापस मत देखना, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक पानी पानी हो जाएगा। तो वो ग्वाला यहाँ से शुरू हुआ, तो वो संत जी के चरणों से इस पानी की धार का बहाव शुरू हुआ, और वो ग्वाला जो आगे भागता दौड़ता गया, और वो थक के आखिर में वो मुड़ के वापस देख लिया जहाँ ये पानी रुक गया। तो भाई आज भी ये पानी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे ये बहता रहता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। गर्मी में भी ये पानी सूखता नहीं है, खड़खड़ झरनों के साथ बहता है। तो ये चमत्कार तो है, ऐसे एकांत जगह में ही तो प्रभु का वास रहता है, और ऐसी एकांत जगह में ही भगवान का चमत्कार देखने को मिलता है, और भक्तों को चमत्कार भगवान एकांत जगह में देता है। तो चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, उस कुटिया की हम आपको दर्शन कराएं। तो आप देखो
बिल्कुल दृश्य एकांत शांति बनाई हुई प्रकृति का लिहाजा मस्त है। भगवान आपको यहाँ से वो दूर झंडा दिखाई दे रहा है, महाराज जी का वो स्थान है जहाँ से ये पानी बहता है। तो भाई यहाँ से वो दूर है, यहाँ से हमको पानी क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो मेरी अकेले की हिम्मत नहीं है पानी क्रॉस करने की, तो मैं यहाँ से दूर दिखाई दे रहा, वो आपको जूम करके दिखाता हूँ। जो ये सामने लहराता हुआ झंडा दिखाई दे रहा है, ये महाराज जी की उस पावन जगह का झंडा है जहाँ से ये पानी निकल रहा है। और ये पानी 1 किलोमीटर के एरिया में जाकर प्रवाहित हो रहा है। भगवान अपने भक्तों को ऐसी एकांत जगह में बुला लेते हैं। कोई भी बहाना या कोई भी ऐसी उत्पीड़ना मन में रख देते हैं, वहाँ जाने के लिए वो भक्त व्याकुल हो जाता है और वो वहाँ पहुँच जाता है। तब ऐसे अद्भुत दर्शन कराते हैं जिसमें खोकर वो अपनी मन की सारी वीर भावनाओं को भूल जाता है। भगवान का तो कहना है, क्यों आप इस व्यर्थ की चिंताओं में खोए हुए हो, मोह बंधन में बंध के चिंताएं लेता है। क्या है इनमें? अपनी आपस का विरह समझकर अपनी चिंताओं में खोया रहता है हरदम। वो अपने जीवन को व्यर्थ कर लेता है। ये सब व्यर्थ की भावनाएं हैं, व्यर्थ का चिंतन है और चिंताएं है। जीवन में कोई काम आने वाली नहीं है। इस मनुष्य जीवन में तो बस भगवत भक्ति में जो आनंद है वो किसी में नहीं है। सर्वत्र आनंद मिलने वाला है वो भगवत भक्ति का है। उससे आपको कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली। आपको जिस वस्तु जिस चीज़ की आवश्यकता है, आपको जैसी भावनाओं प्रकट करते हो, वो भावनाएं धर्म के सहयोग में होना चाहिए। मनुष्य कहते हैं कि कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान तो है, मगर वो प्रधान है जो धर्म के साथ रहकर सत्य का कर्म है, वो ही धर्म प्रधान है। उसे ही प्रधान समझा गया। कर्म तो सब करते हैं यार, कोई चोरी करते हैं, कोई अन्याय करते हैं, कोई पाप करते हैं, कोई मर्डर करते हैं, कोई क्या करते हैं। क्या ये कर्मों का फल उसको सही मिल पाता है? नहीं। भगवत भक्ति में वो आनंद है कि वहाँ पर सत्य का ही काम है, क्योंकि सत्य का ही सब कुछ वहाँ पे मिलता है। सत्य से जो आनंद आता है, जो मज़ा आता है, जो जीवन का संपूर्ण आनंद है, वो तो भगवत भक्ति में है। और भगवान अपने भक्तों को सिर्फ ऐसी एकांत जगह में किसी भी व्याकुलतावश अपने मन को करके बुला लेते हैं। जो भगवत भक्ति का दास है उसे सर्वत्र आनंद है, उसे कोई चिंता नहीं सताती है, कोई व्याकुल कर सकता है, क्योंकि वो अपने मन को वश में करके अपना जीवन की अलग और एक नए पथ पे चल पड़ देता है। तो लोगों की भावनाएं होती है अपनी मंजिल को पाना। यह तो सबके मन में होती है कि यार अपन अपनी मंजिल पे पहुंच जाए, मगर वो मंजिल एक स्थापित नहीं कर पाते हैं। क्या है, भटक भटक कर अपना जीवन व्यर्थ में गवा लेते हैं, क्योंकि मंजिल तो एक सदा सर्वत्र भगवत भक्ति की है। मंजिल को तय कर लिया कि मेरे को मकान, गाड़ी, घोड़ा सब कुछ करना, ये सब कुछ अपन कर लेंगे, ये सोच लिया, विचार लिया, करेंगे, मगर इनमें संतुष्टि नहीं है। यहाँ तक पहुँच जाएंगे तब फिर क्या, फिर कौन सी मंजिल देखोगे? वो फिर आखिर आपको समझ में आएगी कि जो मंजिल है वो तो भगवत भक्ति है। उसके लिए कुछ भी सद्भावना रख लिया वही भगवान है। उसके लिए तो सब कांटे मिट जाते हैं और वो मंजिल अपनी तय कर जाती है। फिर लोगों को पता चलता है कि यार वास्तविकता भगवत भक्ति की है। तो ऐसी भगवत भक्ति में वो शक्ति होती है जो मनुष्य को अपने भगवान की ओर खींच के ले जाती है, और वो मनुष्य वहाँ पहुँच भी जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद उसे ऐसा स्वतंत्र आनंद आ जाता है कि कोई किसी की चिंता ही नहीं है यार। लड़ाई झगड़े करते हो, किसी से बेर मोल लेते हो, कोई हत्या करते हो, ये सब कुछ है क्या? स्वाभाविक स्वतंत्रता नहीं है। यही तो जेल तय खाना नरक है, जिसको भोग भोग के तड़प तड़प के जिंदगी जीते हो। तो सत्य बोलो ना यार, झूठ से क्या मिलने वाला है? जो कहना सही कहो, हाँ? जो खाना है वो भी खाना भी सही खाओ ना, क्यों हार्ड मांस खाते हो? हाँ? जो पीना है वो भी सही पियो ना यार, जल पियो, ये भी अपवित्र है। पीने की कोशिश करो उस गंगा जल को। क्यों मूत पीते हो यार, क्यों शराब पीते हो? जो चाहिए ना चीज़ तो वो गंगा जी है, वहाँ उसको पियो यार, उस अमृत का पान करो जिसमें जीवन भविष्य उज्जवल हो जाए आपका। और सीताराम बोल दो। अब ऐसे नज़ारों में भाई हम तो घूमते फिरते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं, मौज मस्ती एकदम झकास झकास। अगर भगवान आपको भी ये मौज मस्ती लेनी है ना, तो अपने मन को डांट के एकांत जगह में निकल जाओ। बस ये सोच के निकल जाओ कि अपन को थोड़ा बहुत मूड फ्रेश करना है, थोड़ी बहुत एकांत। मनुष्य को हमेशा
जीवन की भक्ति वही है जो मनुष्य अपनी एकांत निकालता है और एकांत में भ्रमण करता है, वही जीवन की एक शक्ति है। वो एकांत इतनी मनुष्य को काम करती है कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वो किसी की भावनाओं में नहीं भटकता है, वो कोई विरह में व्याकुल नहीं होता है। ऐसी व्याकुलताएं उसकी सब मिट जाती है, क्योंकि उसके ऊपर जो ये प्रभु का प्रकाश है ना, वो पड़ता है उसकी मानसिक शक्ति के ऊपर और उसको आध्यात्मिक ज्ञान का आभास होने लगता है। तो प्रभु ये एकांत तो भगवान भी लिए हैं, और भगवान ने तो इतना बड़ा एकांत लिया है कि 14 वर्ष का वनवास ले लिया। ये सब अपनी भावनाएं हैं सोचने की, वनवास गए राम को दशरथ वनवास दे, वो भावनाएं नहीं। ये प्रभु तत्व ने अपना ज्ञान पाने के लिए, अपने धर्म प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मानव जीवन की रक्षा व सुरक्षा करने के लिए और इस सत्य को जानने के लिए, धर्म को पहचानने के लिए ये सब कुछ लीलाएं प्रभु ने की है। ऐसे जंगलों में तो भगवान भी घूमे हैं, और आप सोचते हैं मैं वीआईपी हूँ, गाड़ियों में घूमूँ, उसमें घूमूंगा, महल में रहूँगा, मकान। साक्षात परमात्मा थे वो, उन्होंने जंगल क्यों भोगा, उन्होंने ये झुग्गियाँ, ये रहना सहना कितना मुश्किल का क्यों सहा, क्योंकि इसमें ही तो आनंद है यार। हाँ, थोड़ा सा इनको आप लोग कष्ट समझते हो कि यार कौन घूमेगा फिरेगा, कंकर लग जाएगा, कांटा लग जाएगा, इनसे डर के घर में बैठ जाते हो। अरे बाहर निकलो, वो सब कांटे मिट जाएंगे। आपके जीवन में जो भी जितने भी कांटे आने वाले हैं किसी भी प्रकार के, वो सब कुछ मिट जाएंगे। आप प्रभु का नाम लेकर बाहर निकल जाओ, थोड़ी बहुत एकांत अपने विषय में सोच लो, अपने स्वार्थ में सोच लो भाई। हाँ, अपने क्या कर्म करना है वो भी सोचना है, तो एकांत में जाकर सोचो, आपकी वो सोच बदल जाएगी और सीताराम बोल जाएगी। जय हो। संतों के इस पावन वन में आकर मेरा भी मन तर्पण हो गया भाई। कोई कोई जगह ऐसी है जहाँ पे जाने से मानव जीवन का उद्धार हो जाता है। जैसे कि अभी चल रहा है महाकुंभ, हमेशा ही रहती है वो जगह, हर दम हर वक्त वहाँ पे स्थापित है, मगर वहाँ पे इस समय समय पे अवसर आता है। वो क्यों आता है, क्यों लोग वहाँ जा रहे हैं, कितनी भीड़ लाखों की करोड़ों की संख्या में इकट्ठी है, क्यों है? क्योंकि वो समय, वो पावन जल प्रवाहित इस समय होता है, जो गंगा जी का पावन जल प्रभावित होता है, वो इसी समय ब्रह्मा जी के कमंडल से उजलता है। तो भाई इस स्नान को करने के लिए, इस पावन जगह का दर्शन करने से मनुष्य का भविष्य सुधर जाता है, उसका जीवन हाय हाय मस्त हो जाता है। तो इसलिए लोगों को वहाँ जाना बहुत ही अति आवश्यक है। वो कुंभ ही नहीं, वो महाकुंभ है। इस दिन तीनों देवों ने वहाँ मिलके इस धरती का, इस सृष्टि का निर्माण करने की योजना बनाई है, और वहाँ से सब कुछ प्रकट है, इसलिए वहाँ से गंगा भी वहीं प्रकट है। कहते हैं लोग कि सरस्वती मैया अदृश्य रूप में वहाँ पे बहती है, और गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का पवित्र संगम वहाँ पे माना जाता है। उसके महाकुंभ में स्नान करने मात्र से ही, बल्कि वहाँ दर्शन करने मात्र से उसके भाग खुल जाते हैं। तो ऐसा अवसर जीवन में कभी नहीं आने वाला। 144 सालों में ये महाकुंभ आया है, तो इसके दर्शन तो अवश्य कर लो भाई। हम भी महाकुंभ जाने की योजना बना रहे हैं यार। जीवन एक बार मिलता है, 144 सालों में तो हमें दूसरा जन्म लेंगे, तब जाके क्या पता ये अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं तो भाई यात्रा तीर्थ धाम करता रहता हूँ, मगर मैं इस महाकुंभ में मेरी घरवाली को लेकर जाने वाला हूँ। उसको इस महाकुंभ के दर्शन व स्नान व गंगा, यमुना, सरस्वती में डुबकी लगवाने वाला हूँ। आपको मैं बसंत पंचमी के दिन वहाँ का नज़ारा अपनी वीडियो के माध्यम से महाकुंभ के दर्शन करवा दूंगा। आज की ब्लॉग वीडियो में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो हमारी यहीं होती है समाप्त। अब अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार में रहो। सीताराम आने वाले हैं, चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।